बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस्त्री रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली एक आम सी इलेक्ट्रिक मशीन है और आजकल तो कपड़ों पर इस्त्री किए बगैर बाहर जाया ही नहीं जा सकता। तो इसके लिए मैं आपको चंद से जो है ना वो सेटिंग बताऊंगी, तो आपकी इस्त्री बेहतरीन काम भी करेगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। अक्सर क्या होता है कि जल्दी में ना हम जब इस्त्री कर लेते हैं तार को इस तरह इस्त्री के इर्द गिर्द लपेट देते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, करंट आना शुरू हो जाता है और हमारा जो है ना वो इसकी वायर ख़राब हो जाती है। तो हमने क्या करना है, एक स्कॉच टेप ले लेनी है। ये आम इलेक्ट्रिक जहाँ पर सामान मिलता है ना वहाँ से ये मिल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने इसको सेट कर देना अच्छे तरीके से। बिल्कुल आप ब्लैक कलर में लेने, रेड में लेने, वाइट में, हर कलर में आती है। तो इसके बाद हमने इसको सेट कर देना अच्छे तरीके से ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। इसके बाद जो है ना इस टेप को मैंने क्या करना है, इसके साथ अटैच करना है इस तरीके से, ताकि ये एक आपको एक मैं ख़ास जुगाड़ बता रही हूँ कि पहले तो आप कोशिश कर लें कि आप इस तरह की तार बदल लें, या अगर ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर तो अभी आपके पास टाइम नहीं है या कोई घर में नहीं ले जाने वाला, तो आप इस तरह की टेप लेके ये हैग यूज़ कर सकते हैं कि इस टेप को आप सारे में लपेट दें, या फिर जहाँ जहाँ आपको तार टूटी महसूस होती है उस वहाँ पे लगा लें ताकि वहाँ पे करंट ना आए। तो टिप नंबर 2 में मैं आपको बताऊँगी सेटिंग क्या करनी है हमने। ये सेटिंग जो है इसकी वजह से बिजली का बिल बहुत कम आएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि वो हमने काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल है बरसात, और बरसात के मौसम में इस तरह की जो है ना हमारे जो तारे हैं नहीं होनी चाहिए, करंट लगने का ख़तरा होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें प्लग, शू, जो भी आप आपकी ज़बान में कहते हैं ना, वो इसमें लगाना ज़रूरी है। तो ये छोटा सा काम होता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। आपने इसको खोलना होता है, खोलने के बाद आपने इसको, एक पेच है निकलता है, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, तो वो दोनों को अपने साइड पे रख देना होता है। तो ये आप छोटा सा काम आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला बड़ा नहीं है। तो इन दोनों को हमने रखा साइड पर, और इसके बाद ये 2 पेच अंदर लगे हुए होते हैं। तो इन दोनों पेच को हमने खोला, और जो इस्त्री की जो 2 तारें हैं ना, ये आपने एक पेचकस की मदद से खोल देना है, और यहाँ पर सुराख होते हैं 2। तो बस अब आपने इन 2 तारों को पकड़ के इन 2 सुराखों के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो कोई ऐसा मसला नहीं कि कौन सी किस में जाए, जो मर्ज़ी किसी में डाल देंगे। देखें दोनों इस तरह आपने इसमें डाल दी। और अगर आपको जैसे तारें छिली हुई नहीं है तो कोई हल्की सी नाइफ़ लेके, कटर लेके आप तारों के ये जो तांबा वाला हिस्सा था ना बाहर निकाल दे। उसके बाद ये दोनों पेच जो है ना अच्छी तरह कसते हैं आप। तो ये आप जब आप खींच के देखेंगे ना तो ये बाहर नहीं आएंगे ये दोनों। अब इसको हमने जो कवर है इसके अंदर सेट कर देना है इस तरीके से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। होपफुली कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो इसके बाद आपने इसका दूसरा कवर लेके इसमें साथ अटैच कर देना, और वो जो पेज का से ना आपने पेज को इसके साथ अच्छी तरह टाइट कर देना है, और नीचे से भी जो इसका जो रिंग निकला है आपने उसमें रख देना है, और इसके बाद आपने इसमें टेप लपेट देनी है। तो चलिए अब नंबर 4 टिप की तरफ चलते हैं कि जब आपने टेप लपेट दी ना तो इसको आपने अच्छी तरह कवर कर देना है उस टेप के साथ, ताकि ये स्विच या प्लग जो है ना अगर गिरे भी ना तो टूटे ना। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा, और ये आपका काफ़ी मजबूत हो चुका है। एक सेटिंग तो आपने ये कर दी ना बरसात के दिनों में, ताकि कोई करंट वगैरह ना लगे। अब नंबर 5, अब ना हम यहाँ पर एक सेटिंग करेंगे जिसकी वजह से आपका बिल आपकी सोच से भी कम आएगा। आप इसको किसी पेज वगैरह की मदद से ओपन करें, आराम से खुल जाएगा और बिल्कुल अंदर एक पेज नज़र आएगा। तो आपने इस पेज को से इस तरह की सेटिंग करनी है। अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसको घुमाना है। जैसे जैसे इस पेज को घुमाएंगे ना इस्त्री जो है कम गर्म होगी, लेकिन जैसे जैसे इसे लूज़ करेंगे इस्त्री तेज़ गर्म होगी और बिजली का बिल भी तेज़ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने थर्मोस्टेट की तरफ देखना है, और उस 6 पे जाके आपकी इस्त्री बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होती है और आप इसे कम करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, पेज को थोड़ा सा ना टाइट कर देना उसे। इस्त्री आपकी थोड़ी सी नहीं, मतलब ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं हुई, कपड़े नहीं जलाएगी। जब आप 4 नंबर पर लेके जाते हैं ना और बल्ब ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी इस्त्री गर्म हो गई लेकिन कम गर्म हो रही है।
लेकिन अगर 1 नंबर पर ले जाते हैं और बल्ब पहले ही ऑन हो जाता है तो आपकी इस्त्री, इसका मतलब है तेज़ गर्म हो रही है, तो ये सेटिंग तब आपने करनी है। होपफुली आपको मेरी यहाँ तक जो है ना बात अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टिप में हमने क्या करना है कि तार जो है ना, जब हमने इसको ब्लैक टेप से बिल्कुल कवर कर लिया है तो इसको या तो किसी रस्सी से बांध दें, किसी कैचर से बांध दें, कोई पोनी लगा दें। तो आपने इसको इस तरह इकट्ठा करना है, समेटना है। आपने इसको जो है ना इस्त्री के जो है ना इर्द गिर्द आपने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लपेटना। तो इस तरह जो है ना तार में, वायर में ना स्क्रैचेस पड़ेंगे और ना ही इसको करंट लगने का ख़तरा होगा। तो ये एहतियाती तदाबीर आपने लाजमी करनी है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप में क्या करना है, आपने स्विच वगैरह कभी भी लगा के भूलना नहीं है। इस तरह इस्त्री ऑन रह जाती है और हमारा बिजली का बिल जो है ना वो ज़्यादा आता है। और इसके अलावा 7 टिप में क्या करना है, कपड़े जब हम इस्त्री कर रहे होते हैं अक्सर क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम कपड़ों को साथ साथ जो है ना स्प्रे कर रहे होते हैं। तो जो साथ साथ स्प्रे करते हैं ना तो इस्त्री रहती है ऑन, और ऑन रहने की वजह से हम इसको खड़ा कर देते हैं, और जब इसको हम स्प्रे करते हैं कपड़ों को तो उतनी देर तक इस्त्री ऑन रहने की वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो ये आपने ये काम नहीं करना कि स्प्रे आप साथ साथ कर रही हैं और साथ साथ कपड़े इस्त्री कर रही हैं। काम तो ज़बरदस्त हो जाता है, इस्त्री भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, लेकिन जो बिजली का बिल है ना वो भी आपका फिर बड़ा ज़बरदस्त आ रहा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा आ रहा होता है। तो वो फिर आपका काम ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से। तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि आप साथ साथ जो है वो कपड़े इस्त्री कर रही हैं और साथ साथ स्प्रे कर रही हैं। तो फिर इस तरह इस्त्री के जो और बिल के जो वोल्टेज है ना वो बढ़ जाते हैं और बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो उसके लिए बेस्ट टिप ये है कि आप कपड़ों को पहले से ही स्प्रे करके रख लें। तो वो स्प्रे करने से एक तो वो मॉइस्चराइज अच्छे तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी होती है तो ड्राई होने का भी ख़तरा होता है। तो आपने इनको स्प्रे करने के बाद अभी आपने इस्त्री ऑन नहीं करनी, यहाँ पर आपने कपड़ों को सिर्फ, ये कॉटन के कपड़े हैं और कॉटन के कपड़ों को स्प्रे करने के बाद इनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आपने इसको शॉपर में बंद कर देना है। तो शॉपर में जब बंद कर देंगे तो वो नमी जो है वो बरकरार रहेगी, और फिर आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे कि कपड़े आप पे कितने इस्त्री हों, अच्छे हुए हुए होंगे, और इतनी देर में आपकी इस्त्री भी बंद रहेगी और इसकी वजह से बिल भी कम आएगा। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जब हम कपड़े इसको शॉपर में बंद करने के बाद जो दोबारा इस्त्री करेंगे ना तो इस्त्री बहुत अच्छी प्रेस होगी कपड़े, यानी कि इसमें सिलवटें वगैरह बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएंगी। तो ये आपने ट्रिक लगा के ज़रूर देखनी है, ये सेटिंग भी ज़रूर करनी है। होपफुली अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1000 का गोल है, आपने एक आप करेंगे लाइक तो वो 1000 खुद ब खुद हो जाएगा। तो फिर अच्छी सी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।